कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत रहेंगे तो आपके जितने भी ग्रह हैं वो सब स्वतः ही मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य है। मैं बताने वाला हूं दोस्त कि यदि आपके पास कुंडली नहीं है, कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके कुंडली में जो सूर्य हैं वो मजबूत हैं या नहीं हैं। सूर्य मजबूत होंगे तो क्या क्या लक्षण होंगे, यदि सूर्य खराब होंगे तो क्या क्या लक्षण होंगे, सूर्य से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा धातु पहन सकते हैं, किस मंत्र का आवाहन कर सकते हैं, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि आपका सूर्य कुंडली में मजबूत है तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ जाता है, आप बली हो जाते हो, आपके अंदर ताकत का अनुभव होने लगता है। यदि आपका सूर्य मजबूत है तो आपकी जो शिक्षा है वो बढ़ जाती है, सरकारी नौकरी में आपका कामकाज बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा सरकारी लाभ ले सकते हो। यदि आपके सूर्य मजबूत हैं तो आपके अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, आपको जल्दी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आप देखते ही तुरंत उसे पहचान लेते हो, क्योंकि आपकी दृष्टि बहुत तेज होती है, आपके अंदर कैप्चरिंग करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों को समझने लगते हो कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। आपसे यदि कोई बचना चाहे तो आपकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता यदि आपका सूर्य मजबूत है तो। यदि सूर्य मजबूत रहता है तो आप आत्मबली हो जाते हो, आपकी जो चाल ढाल है वो बिल्कुल राजा की तरह हो जाती है, शेर की तरह हो जाती है। आपको कोई भांप नहीं पा सकता है कि आप कब किसके साथ क्या कर जाओगे, और आपके जो विचार होते हैं बड़े सुदृढ़ होते हैं, आप हमेशा नेक संगत पे भरोसा रखते हो। यदि सूर्य मजबूत रहेंगे तो आपसे कभी भी गलत काम नहीं कराएंगे, आपके जो कार्य होंगे वो सच के साथ होंगे और आप आत्मबली बने रहोगे। आपके कर्म जो है वो प्रधान हो जाएंगे, गुरु से प्रेरित होके आपके जितने भी कर्म है, सुकृत कर्म है, जो पुण्य के कर्म है, वो जागृत हो जाएंगे। यदि कुंडली में सूर्य खराब हो जाते हैं तो आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी, साथ ही साथ आप सरकारी मुकदमे में फंस सकते हो, सरकारी लाभ आपके लिए वंचित हो जाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपके हड्डियों में दर्द हो सकता है, हड्डियों के लेके समस्या हो सकती है। सूर्य यदि कमज़ोर होता है तो आप एक दूसरे को परखने में असहज महसूस करोगे, आप लोगों को जज नहीं कर सकते हो जल्दी, आपको लोग भरमा सकते हैं। यदि आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपके घर में स्वर्ण की कमी होगी, पत्नी के साथ आपका बहुत कम बनेगा, आप अपने को घर से ज़्यादातर बाहर रखने के लिए सोचोगे, घर के अंदर रखने में आप अपने आप को असहज महसूस करोगे। यदि सूर्य नाराज़ हो जाते हैं कुंडली में तो जो घर के मुखिया हैं, आपके घर से कोई दुधारू गाय या भैंस गायब हो सकती है। जो किसान भाई हैं हमारे, यदि उनकी कोई दुधारू गाय भैंस कुछ भी गायब हो जाती है तो आपके कुंडली में आपके सूर्य जो है वो गलत दृष्टि में बैठे हुए हैं। यदि सूर्य राहु के साथ बैठ गया कुंडली में तो आपकी जो ऊर्जा है वो राहु ले लेगा, आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा, जिस जगह पे बैठा रहेगा। यदि धन के भाव में बैठा है तो धन तो बढ़ेगा, लेकिन धन की जो नीयत है वो गलत रास्ते से आएगी। आप दारू बेच के लाओगे या किसी भी गलत संगति कुसंगति की वजह से पैसा कमाओगे, पैसा तो कमाओगे। जिस जगह पे सूर्य बैठेगा उस जगह को तो चमका देगा वो, लेकिन उसके साथ जो ग्रह बैठेगा, राहु यदि बैठ गया, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका जो सत्य वाला कार्य है वो ले लेगा और आपको झूठ वाला जो कार्य है वो दे देगा। यदि पीएम मोदी के साथ कोई चोर उचक्का बैठ जाए तो उसका तो मान सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन पीएम का कद हो कम हो जाएगा, क्योंकि पीएम के साथ कोई चोर उचक्का बैठेगा तो कैसा लगेगा। तो वैसे सूर्य के साथ जब राहु बैठता है तो राहु का कद बढ़ जाता है पर सूर्य का कद डाउन हो जाता है। तो कभी भी कुंडली में यदि सूर्य के साथ राहु बैठे हैं तो आपको तुरंत सूर्य का उपाय कर लेना चाहिए। आपके मुंह में बार बार थूक आएगा, यदि मुंह में बार बार थूक आ रहा है, बात कर रहे हो किसी के सामने आप थूके जा रहे हो, तो आप समझिए कि आपके सूर्य जो है वो कमज़ोर हैं।
तो ये सारे लक्षण सूर्य के मैंने बता दिया। अब इसके लिए क्या उपाय करें? यदि आपकी उम्र 35 प्लस है और आपका वजन जो है वो 50 या 55 प्लस है, तो आपको 7 कैरेट से ज़्यादा माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। यदि 7 कैरेट से ज़्यादा आप माणिक्य रत्न धारण करते हैं तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ आप 1.25 किलो गेहूँ और 1.25 किलो गुड़ हर महीने नदी में प्रवाहित करना ना भूलिए, या फिर मंदिर में दान देना ना भूलिए। तांबे का आप दान दे सकते हो, तांबे की अंगूठी पहन सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से आपके जो सूर्य हैं कुंडली में बहुत ही बलशाली हो जाते हैं, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। करना क्या होगा आपको? जहां पे आपके घर में सूर्य की रोशनी आती है, छत पे, बरामदे में, गैलरी में, जहाँ पे सूर्य की रोशनी आती हो, जहाँ पे सूर्य का आवाहन आपको न करना पड़े। यदि आप सूर्य का आवाहन कर सकते हो तो आप कहीं पे भी हवन कर सकते हो। लेकिन यदि सूर्य का आवाहन करना नहीं आता है आपको, तो आप जहाँ पे रोशनी आती है, जहाँ पे सूर्य स्वयं मौजूद हैं, उस जगह पर बैठ करके और आपको अग्नि जला लेनी है। अग्नि जलाने के बाद में उसमें 5 बार घी से ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके उसमें आहुति देनी है 5 बार। और उसके बाद गुड़ और घी को मिक्स करके 5 बार उसका भी आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा बोलकर उसमें हवन कुंड में डाल देना है। बस इतना करने से आपको हर रविवार को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये करना है। जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक कुंडली में आपके जो सूर्य हैं वो मजबूत होते जाएंगे, बलशाली होते जाएंगे, और उनके वजह से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कभी कमी नहीं आएगी। आपकी धन की व्यवस्था सही हो जाएगी, जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं सब पूरा हो जाएंगे। यदि आपको और भी कुछ जानना है आपकी कुंडली को लेके, तो आप हमें कमेंट में अपना जन्म तारीख लिखना ना भूलिएगा। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपकी कुंडली देख के आपको क्या खास उपाय करना चाहिए मैं वो लिख के आपको सेंड कर दूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपये लिए बिना। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।